भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो कि जूनागढ़ रियासत का भाग हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमरेली जिला की, जो पहले नवाबों के शासन में था। ये बौद्ध, वैदिक और जैन प्रभाव से हमेशा लैस रहा है। 1947 के बाद ये स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हुआ। अमरेली जिला अरब सागर के पास स्थित है और सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है, यानी कि सूखी। यहाँ पर सेंड, ढेल, सतनाला और धरोल नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर मूंगफली, कपास, बाजरा, गेहूं, जीरा की खेती होती है। अमरेली में गुजरात के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक इसे माना जाता है। यहाँ पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग काफी बड़े पैमाने पर होता है। कोली, रबारी, भारवाड़, मालधारी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। सामाजिक जीवन में लोक गीत, गरबा, नृत्य और मेलों का बड़ा स्थान है। खान पान में गुजराती थाली, ढोकला, थेपला, ऊंधियो, खांडवी, फाफड़ा, जलेबी, दाल, भात, खिचड़ी, छाछ आम भोजन में आते हैं। यहाँ पर महिलाएं चनिया चोली, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव से आप यहाँ पर पूरी दुनिया जैसे ही वेशभूषा देख पाएंगे। यहाँ पर नवरात्रि, जन्माष्टमी और मकर संक्रांति, दिवाली बड़े भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। यहाँ पर श्री MN कॉलेज ऑफ साइंस है, डॉक्टर HR गजेरा फार्मेसी कॉलेज है। इसके साथ अमरेली इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अमरेली को कवि नरसिंह मेहता की भूमि भी कहा जाता है। यह स्थान गिर लायन के लिए काफी प्रसिद्ध है, यानी कि गिर के हीरों के लिए। यहाँ कई तरह के हीरे उद्योग, यानी कि डायमंड कटिंग, सूरत या विदेश में कार्यरत हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम अमरेली का वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है अमरड़ी सफारी पार्क। अमरड़ी सफारी पार्क की बात की जाए तो ये गिर जंगल का ही एक हिस्सा है। ये एशियाई शेरों के लिए सबसे अनोखी जगह है। खास करके शेरों की खुले में गतिविधि को देख पाएंगे। यहाँ पर खुले जीप सफारी का आनंद लिया जा सकता है। इस जंगल में बड़ी संख्या में नीलगाय, चीतल, सांभर, मगरमच्छ पक्षी की प्रजातियां हैं। गिर के मुख्य जंगल से काफी कम भीड़ भाड़ वाला और शांत स्थान है। यह स्थान पर्यावरण प्रेमियों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। सफारी में जाने से पहले पर्यटक को ऑनलाइन या ऑन स्पॉट परमिट लेना जरूरी होता है। यहाँ गाइडेड टूर के माध्यम से जंगल के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ रह पाएंगे। बच्चे और छात्रों के लिए काफी शिक्षाप्रद जगह है। यह अमरेली जिले के गिर की प्रसिद्धि से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ अगला जो स्थान, इसे तुलसी श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। तुलसी श्याम मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्याम कृष्ण को समर्पित है। यह स्थल गिर जंगल के बीच स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। ये एक गर्म स्रोत, यानी हॉट वाटर स्प्रिंग भी कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इसे तीर्थ यात्रियों द्वारा पवित्र माना जाता है। ये जल स्रोत सल्फर युक्त है, जिस वजह से रोगों के उपचार में लाभकारी होता है। मंदिर के आसपास का वातावरण शांत, धार्मिक और वन्य जीवों से भरा हुआ है। यहाँ हर साल श्रद्धालु की बड़ी संख्या आती है। यहाँ पर तुलसी और श्याम की मूर्तियों के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं देखने को मिलेंगी। ये गिर के कोर एरिया के पास होने के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत जगह मानी जाती है। अगला जो स्थान है, इसे नागनाथ मंदिर अमरेली के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित प्राचीन और भव्य स्थान है। ये मंदिर नागों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले नागनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के अनुसार बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। शिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा मेला आयोजित होता है। ये मंदिर अमरेली शहर के मध्य में स्थित है और स्थानीय आस्था का केंद्र है। ये शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी देता है। मंदिर का गर्भगृह काले पत्थर से बना हुआ है, जो शिल्प कौशल को दर्शाता है। अमरेली में आने वाले श्रद्धालुओं की ये पहली पसंद बन चुका है। परिसर में नाग की मूर्तियों के चित्र देख पाएंगे। ये मंदिर ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये मंदिर अमरेली का एक सुंदर और शांत जैन स्थल है। ये भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति से प्रतिष्ठित सफेद संगमरमर से बना है।
मंदिर काफ़ी शांत और स्पिरिचुअल, इसके साथ ही स्वच्छ और सुंदर आर्किटेक्चर को आप देख पाएंगे। यहाँ पर धार्मिक प्रवचन पूजा आयोजित होता है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर काफ़ी अच्छी से नक्काशी की गई है। यहाँ पर्यटकों को ध्यान और आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए इसे जैन तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये अमरेली शहर से शांत इलाके में है। ये आस्था और वास्तु संस्कृति का प्रस्तुत मेल आपको दिखाता है। अगला जो स्थान है, इसे गोडियार माता मंदिर या सांवर कुंडला के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर गोडियार माता को समर्पित है। ये सांवर कुंडला शहर में स्थित, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जो धार्मिक भावना को प्रबल और भी बनाता है। नवरात्रि में यहाँ भव्य पूजा आयोजन होता है। गोडियार माता को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है और उनसे संतान सुख की कामना की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं। मंदिर परिसर काफी साफ, स्वच्छ, सुंदर है और यहाँ पर सांवर कुंडला के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकों में से इसे एक माना जाता है। माता का वाहन मगरमच्छ मंदिर की मूर्ति के साथ दर्शाया गया है, जो कि एक विशेष प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। अब बात करते हैं अगले स्थान की, जिसका नाम है हनुमान धाम सांवर कुंडला। ये धाम हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली पीठ है। सांवर कुंडला शहर से कुछ ही दूरी पर ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां चारों ओर का दृश्य काफी सुहावना होता है। यहाँ की मूर्ति भव्य, विशाल, आकर्षक है। ये स्थल विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार को अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। यहाँ भजन कीर्तन, मंदिर का वातावरण काफी शांत देखने को मिलता है। अगला जो स्थान, इसे लाठी महल के नाम से जाना जाता है। लाठी राजमहल कहा जाता है। ये ऐतिहासिक किला है। महल अमरेली जिले के लाठी शहर में स्थित है। इसका निर्माण स्थानीय राजाओं द्वारा कराया गया था। सौराष्ट्र के राजसी विरासत को देखने के लिए अद्भुत नमूना है। महल की वास्तुकला पारंपरिक राजस्थानी और गुजराती शैली का मिश्रण है। यहाँ कई पुरानी कलाकृतियाँ, अस्त्र शाही वस्तुएं देखने को मिलती हैं। यहाँ से जुड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक कहानियाँ भी हैं। ये फोटोग्राफी, इतिहास अध्ययन और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए आदर्श का है। अगला जो स्थान, इसे जालाराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अमरेली जिले के समीपस्थ वीरपुर कस्बे में स्थित है, जिसे जालाराम बापू को समर्पित किया गया है। जालाराम बापू एक संत थे जो मानव सेवा, भक्ति और भोजन दान के लिए प्रसिद्ध थे। मंदिर में उनकी असली लकड़ी की छड़ी, चप्पल और कुछ व्यक्तिगत समूह सामग्री स्थापित किया गया है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन और प्रसाद यानी सादा भोजन लेने आते हैं। किसी भी श्रद्धालु को चढ़ावा नहीं देना होता है। ये मंदिर की यही विशेषता है। यहाँ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र यानी भंडारा चलता है, सिर्फ जिसमें सभी को भोजन मुफ्त मिलता है। अमरेली जूनागढ़ रियासत से जुड़ा हुआ सौराष्ट्र के नवाबों का हिस्सा है। यहाँ नवाबों ने कई सालों तक राज्य किया है। विभाजन के पूर्व सामाजिक और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होता था। आर्य समाज का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अमरेली जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7,400 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। दोमट मिट्टी का भी प्रभाव है। यहाँ पुरुष साक्षरता 82%, महिला 65%, गुजराती और हिंदी काठियावाड़ी यहाँ पर बोली जाती है। 1000 पुरुषों में 964 महिलाएं हैं। 15 लाख के आसपास की जनसंख्या है। उद्योग डायमंड कटिंग होती है। यहाँ पर खेड़ियार माता मंदिर, तुलसी श्याम मंदिर, नागनाथ मंदिर और जालाराम मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थलों में से माने जाते हैं।